जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यदि आपको अपने से बड़े कद के नेता को चुनाव में हराना हो, उसे मात देनी हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यदि कोई व्यक्ति आपसे बड़े कद का है, उसका जनाधार ज्यादा है, उसका नाम ज्यादा है, तो यकीनन उसने अपनी जड़ें ज्यादा गहरी की हुई हैं, ज्यादा काम किया होगा। बिना काम के जड़ें गहरी नहीं हो सकती हैं। या तो उसने काम किया होगा, या उसकी पार्टी संगठन ने उसे कोई काम, ऐसी जिम्मेदारी दी हो, ऐसा पद दिया हो, या पार्टी या संगठन पहले समय से, काफी समय से काम करता रहा हो, तभी जाकर के वो बड़े कद का नेता बना होगा। हो सकता है उसके माता पिता का या खानदानी कोई नाम रहा हो सकता है वो रसूख वाले लोग रहे हो सकता है वो पैसे वाले लोग रहे हो। अब ऐसे व्यक्ति को हराना, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है, जिसने काम भी किया हुआ है, जनता भी जिसके साथ जुड़ी हुई है, ये आसान तो नहीं होने वाला। तो क्या करें? सबसे पहला काम, एक समय सीमा तय करें। मिनिमम 5 वर्ष या 10 या 15 वर्ष भी लिए जा सकते हैं। यदि कोई कद्दावर नेता हो और यदि हम लगातार 5-10 वर्ष मेहनत करते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको हराया जा सकता है। भारत की राजनीति में ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को, अपने कद से बहुत ज्यादा बड़े नेताओं को हरा दिया, राजा महाराजाओं को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने निरंतर काम किया। और जब जब आप निरंतर काम कर रहे होते हैं, तो जितने भी लोग उसके विरोधी होते हैं, राजनीति में कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो उसके जितने भी विरोधी होंगे और उसने काम किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है गलतियां भी हुई होंगी। कुछ लोगों के काम पूरे नहीं हो पाए होंगे, कुछ लोगों को शायद उसने रोका होगा गलत काम करने से, शायद कुछ लोगों के काम उसने गलत करवाए होंगे, तो उसका विरोध होगा ही। ये जितने भी लोग विरोध करने वाले हैं, वो सब आपके साथ आ जाएंगे यदि उन्हें लगेगा आप उसे हरा सकते हैं। वो आपका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको हराना चाहते हैं। और जिसके पास हराने की ताकत होती है, अक्सर लोग उसके धड़े में जुड़ जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सामने वाले को हराना है। तो अपना अपना जनाधार तैयार करो। अपना नाम, अपना काम, अपनी पहचान, आपके आधार पर लोग आपके साथ कनेक्ट होने चाहिए। आपकी विचारधारा के आधार पर लोग आपके साथ कनेक्ट होने चाहिए। आपकी पार्टी या संगठन काम करे ना करे, आप काम करते रहिए। और जैसे मैंने कहा, निरंतर कम से कम 5 वर्ष, अधिकतम 10 या 15 वर्ष लग सकते हैं किसी बड़े नेता को हराने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि यदि बड़े कद का नेता है और आप जाएं अचानक पैराशूट कैंडिडेट बन करके और आपको हरा, आप उसे हरा दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यदि वो बड़ा है, यानी उसने काम किए होंगे, उसका जनाधार होगा, उसका समर्थन होगा, उसकी जड़ें मजबूत होंगी। उसकी उस जड़ों को निकालना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना है? अपनी जड़ें मजबूत करिए। आप बाहर से हैं, वहां के रहने वाले हैं, नए हैं, पुराने हैं, युवा हैं, फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक बार पहुंच गए, तो अब ये पता चलना चाहिए, अब ये व्यक्ति बाहर जाने वाला नहीं है, अब ये व्यक्ति छोड़कर नहीं जाएगा। मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जिन्होंने बड़े कद के नेता के सामने चुनाव लड़ा और फिर वो क्षेत्र छोड़ करके आ गए, कभी भी वो उसे हरा नहीं पाए। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं ऐसे बहुत सारे नेताओं को, जिन्होंने बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो जमीन नहीं छोड़ी। चुनाव हार जाने के बाद भी अपनी जड़ें मजबूत करते रहें। और जब आप अपनी जड़ें मजबूत करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जो होगी, वो आपके समर्थन का काम करेगी, आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और जब लोगों को दिखता है कि ये व्यक्ति बाहर से आया है, ये व्यक्ति कमजोर है, ये व्यक्ति उतना पावरफुल नहीं है, तो राजनीति में एक बात ध्यान रखना, कमजोर के साथ हमेशा सिंपैथी आ जाती है, बड़े के साथ सिंपैथी नहीं आती है। यदि रोड पर भी होता है ना, सड़क पर दो लोग लड़ रहे हो, एक बड़ा हो एक बच्चा हो, तो सारी सिंपैथी बच्चे की तरफ आ जाएगी, भले ही गलती बच्चे की हो। हर कोई कहे यार बच्चे को क्यों मार रहे हो, बच्चे से क्यों लड़ रहे हो। तो जब आप बड़े कद के नहीं हैं और सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा बड़े कद का है, तो जनता की सारी सिंपैथी आपकी तरफ आ जाती है। और उनके ज्यादातर संबंध बड़े लोगों से होते हैं, छोटे से भी होते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, जो धनानंद होते हैं, जो वहां पर बहुत समय से काम कर रहे होते हैं, लोगों के समाज के साथ जुड़े होते हैं, उनके साथ संबंध अच्छे होते हैं। और ऐसे लोगों के जनरली जनता के साथ संबंध उतने ज्यादा मधुर नहीं रह पाते, क्योंकि समय की सीमा होती है। हर किसी के साथ कनेक्शन कर पाना मुश्किल होता है, पर्सनल टच दे पाना मुश्किल होता है। इसी का लाभ आप उठा सकते हैं। पर्सनल मैन टू मैन मार्किंग करके कनेक्शन पैदा करिए। जी हाँ, मैन टू मैन मार्किंग करिए। एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना, लोगों की जरूरतों को जानना, और जरूरतों जानने के बाद जितना आपके स्तर पर हो सके उनकी जरूरतों को पूरा करना शुरू करिए। जब जब आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे होंगे, उनके दुख सुख में आप उनके साथ खड़े होंगे, आप उनका साथ दे रहे होंगे, उनकी समस्याओं के समाधान करने में जब आप उनकी आवाज बन रहे होंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका समर्थन, आपका साथ, आपका सहयोग करने लगेंगे। और ऐसा नहीं है बड़े लोगों के विरोधी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है उनका कोई विरोध नहीं करना चाहता होता। समस्या क्या होती है? लोग डर रहे होते हैं।
बड़े नेता के सामने, बड़ी पार्टी, बड़े संगठन के सामने अक्सर लोग किसी का समर्थन करते हुए डरते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हम सामने नहीं आएंगे लेकिन हम आपके साथ हैं। आप सबसे पहले ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो खुलकर सामने आ सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी में उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो साथ देने को तैयार हैं लेकिन खुलकर आना नहीं चाहते। उनके डर के कारण को ढूंढिए। हो सकता है उनका कोई व्यापारिक हित हो जिसको उन्हें लगता है हैम्पर कर सकता है बड़ा नेता। हो सकता है उनका कोई सामाजिक हित हो सकता है उनका कोई राजनीतिक हित हो सकता है उनका अपना कोई स्वार्थ हो ऐसा जिस स्वार्थ की पूर्ति उस नेता से या उस पार्टी या संगठन से हो रही हो जिसको आप हराना चाहते हैं। तो हो सकता है लोग खुल करके ना आए, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाई करिए। और अगर हित नहीं है, कोई डर है, कोई दहशत है, कोई उनके ऊपर प्रेशर है, तो उस डर को, दहशत को, प्रेशर को, उसको हटाने की कोशिश करिए। बताइए उनको कि उनका साथ आना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब आपका जनाधार दिखने लगेगा, जब आपका समर्थन दिखने लगेगा, जब लोगों को यह एहसास होने लगेगा कि इसके साथ जनाधार है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी टूटकर आ जाएंगे जो कट्टर विचारधारा वाले हैं, या ऐसे लोग भी टूटकर आ जाएंगे जो उस पार्टी या संगठन के तो हैं लेकिन उस नेता का समर्थन नहीं करते, उस नेता को पसंद नहीं करते। मजबूरी है क्योंकि उस पार्टी में जुड़े हैं तो उस पार्टी के नेता का समर्थन करना है। वो भी उस नेता को हराना चाहते हैं, वो भी उस कद्दावर नेता के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसका वो समर्थन करे, जिसका वो साथ दे और जो उनके साथ दुख सुख में खड़ा रहे। और यही आपको करना होगा, आप उनके दुख सुख में खड़े रहें जो लोग आपके साथ खड़े हैं। आप जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी हर संभव मदद करना आपका दायित्व होगा, आपकी जिम्मेदारी होगी। और जब आप उन्हें दिखेंगे कि ये व्यक्ति सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, किसी पद पर नहीं है, फिर भी हमारे साथ खड़ा हुआ है क्योंकि ये कद्दावर नेता से लड़ रहा था और हमने इसका साथ दिया था, आज ये हमारे साथ खड़ा हुआ है, कल वो आपका साथ जरूर देंगे, वो आपका जनाधार, आपका समर्थन बढ़ाने में मदद करेंगे। शुरुआत में दिक्कत आएगी और इसीलिए मैंने कहा मिनिमम 5 ईयर प्लान लेकर चलिए। ये मत सोचिए 1-2 महीने में, 1-2 साल में किसी की जड़ों को हटाया जा सकता है। 5 वर्ष, 10 वर्ष भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं, लेकिन यकीनन उनकी जड़ों को खोदा जा सकता है, उसकी जड़ों को कमजोर किया जा सकता है, अपनी जड़ों को मजबूत किया जा सकता है। एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ना बहुत बड़ा संघर्ष है और आप एक संदेश तो दे ही देते हैं कि ये व्यक्ति डरने वाला नहीं है, ये व्यक्ति छुपने वाला नहीं है, ये व्यक्ति कमजोर नहीं है, ये व्यक्ति दिलेर है। अगर ये डरने वाला होता, कमजोर होता, डरपोक होता तो इतने बड़े नेता के सामने नहीं आता। और राजनीति में मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूं, अगर आपने युद्ध लड़ना ही है, क्योंकि राजनीति तो युद्ध है ना। आचार्य चाणक्य ने भी कहा बिना रक्तपात के किया गया युद्ध राजनीति है और रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है। यानी वो चीज जो रक्तपात के साथ की जाए वो राजनीति युद्ध है और जो बिना रक्तपात के युद्ध किया जाए वो राजनीति है। ज्यादा अंतर नहीं है। अब युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो साम दाम दंड भेद होगा और सामने वाला क्योंकि कद्दावर है, ताकतवर है, मजबूत है, तो वो ज्यादा साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करेगा। उसके बाद संसाधन ज्यादा होंगे, उसके बाद लोग ज्यादा होंगे, उसके बाद रणनीतियां ज्यादा होंगी। आपने डरना नहीं है, आपने पीछे हटना नहीं है और इसमें ज्यादा लॉस नहीं होता। अपने से बड़े कद के नेता के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं और आप हार भी गए तो भी कोई नुकसान नहीं है। आपकी नाम, आपका पहचान, आपकी पहले से ज्यादा प्रसिद्धि हो ही जाएगी। लेकिन सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ लेना, सिर्फ इसलिए बड़े नेता के सामने खड़े हो जाना क्योंकि आप नाम चाहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि लोगों को जब ये पता चलेगा, जनता को, कि व्यक्ति केवल नाम के लिए चुनाव लड़ रहा था, इसका उद्देश्य उसको हराना नहीं था या ये हराने की रेस में नहीं था, ये चाहता ही नहीं था ये व्यक्ति चुनाव हारे, तो शायद हो सकता है आपकी छवि और ज्यादा खराब हो जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो कद्दावर नेता के सामने लड़ पाएंगे, उसे हरा पाएंगे। अपनी छवि को मजबूत बना करके, सामने वाले की छवि को कमजोर करके, अपने जनाधार को बढ़ा करके, सामने वाले के जनाधार को कम करके चुनाव को जीता जा सकता है, सामने वाले को चुनाव हराया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो सामने वाले की पार्टी का जनाधार कैसा है, सामने वाले का आर्थिक समीकरण कैसे है, जातिगत समीकरण कैसे है, धार्मिक समीकरण कैसे है, और हर स्थिति में रणनीति अलग बनाई जाएगी। तो जब भी लगे किसी बड़े कद्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ना है, ऐसा अवसर मिला आपको जहां किसी बड़े नेता को हराने का अवसर मिला है, टिकट मिला है किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो मजबूत है, ताकतवर है, तो वहां रणनीति तैयारी बहुत मजबूती के साथ करनी है, बहुत सोच समझ के कदम उठाने। कहीं ऐसा ना हो कि नाम के चक्कर में नाम खराब ही हो जाए, इमेज खराब ही हो जाए। तो जब भी ऐसा कोई मौका लगे कि ऐसा कोई चुनाव लड़ना है, तो आइएगा, बात करिएगा, मैं गाइड करूंगा आपको। और मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करूंगा आपको। ट्रेनिंग लेना चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर के भी ट्रेनिंग ली जा सकती है।
आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।